तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा के 15 मार्च से लेकर के अब तक जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं, उन सभी महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, जितने भी बच्चे जाते हैं उनको कंप्यूटर के रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा याद रहते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देते हैं। आपको भी यही करना है, केवल व्हाट्सएप मैसेज ही होगा, इस पर कॉल वगैरह नहीं लगेगा। जैसे ही आपका एग्जाम छूटे, आप इस पर अपने प्रश्नों को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम जो एग्जाम एनालिसिस करते हैं उसमें हमें जेन्युइन प्रश्न मिल सकें। ठीक है, तो जरूर सेंड कीजिएगा जैसे ही आपका एग्जाम होता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी देंगे जो आपके लिए जरूरी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो पूछा गया है। देखिए, किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? 2 से 3 बार ये प्रश्न रिपीटेड है, आपके आगे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक? 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन है। अब सारी जनरेशन के बारे में हम अब आपको बता देते हैं, क्योंकि जनरेशन से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए, 1959 से 1965 तक सेकेंड जनरेशन आई। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद में 1965 से 1931 तक थर्ड जनरेशन आई। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। 1980 से लेकर अब तक फोर्थ जनरेशन चल रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब चारों जनरेशन में से कोई भी आपसे पूछे, आप आराम से बता सकते हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि जब तक आपका पटवारी का एग्जाम चलेगा तब तक हम लगातार एग्जाम एनालिसिस विद एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आते रहते हैं। और हमने आपको नंबर दे दिया है, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो, इस नंबर पर अपने सारे क्वेश्चन भेज देना, जितने भी आपको याद आते रहें एग्जाम सेंटर से घर तक आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत जल्दी एनालिसिस लेकर के आते हैं। 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर हम जो है वीडियो बना देते हैं। चलिए देखिए, उबंटू क्या है? तो उबंटू है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू याद रखिएगा, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देते हैं। तो उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था। ठीक है, डेट भी याद रखिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, देख लेते हैं। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, पूछी गई थी एनआईयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो है वो एनआईयू की फुल फॉर्म होती है। बाकी हम शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट की बीच बीच में प्रश्न आते रहेंगे, और लास्ट में हमने एक साथ में शॉर्टकट की को कंपाइल कर दिया है। जो महत्वपूर्ण शॉर्टकट की बार बार रिपीट हो रही है, उनको लास्ट में हमने 10 15 15 20 शॉर्टकट की है, उनको हमने लास्ट में कर दिया। ठीक है, तो वहां तक आपको वीडियो जरूर देखना है। चलिए, कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है? ऑक्सिलरी मेमोरी इनमें से कौन सी नहीं है? तो आंसर है रैम और रोम जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। ठीक है, और कौन कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी हैं? तो देखिए, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर जिसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, वो आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये तीनों जो है नॉन वोलाटाइल या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती हैं। रैम और रोम ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। ठीक है, चलिए, एचटीटीपी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, इसमें रिपीट हुई है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है। अभी सुबह वाली वीडियो पर कोई मूनलाइट करके कोई चैनल है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर कंप्यूटर वाली वीडियो जरूर ले आइए, जल्दी ले आइए, क्योंकि हमारा एग्जाम है। तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। लेकिन उनका एक काम है कि कल उनका एग्जाम है, तो जैसे ही एग्जाम से बाहर निकलेंगे, अपने सभी प्रश्नों को ऊपर दिए गए व्हाट्सएप पर जरूर से जरूर सेंड कर देंगे, जिससे कि बाकी लोगों की मदद हो सके। ठीक है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? और ऑप्शन दिए थे क्रोम, मोजिला, ओपेरा, गूगल। तो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी क्रोम, मोजिला, ओपेरा, ये तीनों के तीनों वेब ब्राउज़र है, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी चलेंगे क्योंकि समय आपका महत्वपूर्ण है बहुत। ठीक है, तो उन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का आपको प्रयास किया जाएगा। पाइथन क्या है? पाइथन पूछा गया था। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पाइथन में ऑप्शन आप सुनेंगे तो देखिए, पाइथन माने क्या होता है? अजगर भी होता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था। पाइथन क्या है? ऑप्शन में अजगर दिया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी थी, सॉफ्टवेयर दिया था, एंटीवायरस दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, पाइथन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-कौन सी है, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस, कोबोल, स्विफ्ट, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ये जहाँ भी ऑप्शन में मिले, तुरंत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जो है आंसर लगाना है। ठीक है, इंटेल आई9 क्या है? तो इंटेल आई9 है डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। याद रखिएगा, इंटेल आई9 एक डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं लगातार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ASCII की फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा गया है। आइए देखते हैं। जैसे हम ये कंप्यूटर की वीडियो लेकर के आए ना, ऐसे सेम ही हम प्रबंधन की भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम केस स्टडी वाले प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। केस स्टडी वाले बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी सक्सेस जंक्शन आपका चैनल है, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII की फुल फॉर्म होती है, ठीक है? 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। ये प्रश्न लगातार बन रहा है और ये भी पूछा गया था कि कौन सा इसमें सबसे बड़ी जो मेमोरी होती है, वो प्रश्न भी आगे आने वाला है। मतलब YT दिया था, PT दिया था, ऐसे करके दिया हुआ था, ठीक है? तो योट्टा बाइट जो होती है वो सबसे बड़ी जो है मेमोरी की इकाई होती है। ये आपकी बाइट हो गई। यूआरएल में आर का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है। तो आंसर इसका रिसोर्स जो है, आर का अर्थ होता है फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। आर पूछा गया है, आपसे यू पूछ सकते हैं, एल भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करना क्या कहलाता है? तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। और यही प्रश्न जो है कंप्यूटर के साथ साथ में प्रबंधन में भी अब ई कॉमर्स के प्रश्न बन रहे हैं। तो ये प्रश्न एक बार प्रबंधन में आया है और एक बार कंप्यूटर में आया था, ठीक है? कंप्यूटर में डाटा संग्रहण किया जाता है, ठीक है? किस मेमोरी में, ये पूछ रहे हैं, मतलब किस भाषा में डाटा संग्रहण कंप्यूटर में किया जाता है? तो बाइनरी में जो है डाटा संग्रहण किया जाता है। और जो बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0101। ये 01 की भाषा पर ही काम करता है। पूछा जा सकता है कि बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो याद रखिएगा, 0 और 1 केवल 2 अंक होते हैं। आगे देखते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन हैं? तो याद रखिएगा, जेफ हैरिस्टन जो हैं, वो ब्लूटूथ के जो है आपके आविष्कारक हैं, ठीक है? आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा था। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितनी डिफ़ॉल्ट सीट होती हैं? तो 3 डिफ़ॉल्ट सीट जो है वो एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन थे ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर। तो प्रश्न का सही आंसर है प्लॉटर जो है वो प्रिंट करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है, तो ये आपका एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल टेबल, MICR। ये सारे के सारे जो हैं ये इनपुट डिवाइस है। इनसे बाहर एक भी इनपुट डिवाइस नहीं आएगा। ये आप याद कर लीजिए, इनमें से आपका इनपुट डिवाइस वाला प्रश्न आ जाएगा। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DSL का फुल फॉर्म है डाटा सब्सक्राइबर लाइन, ये DSL का फुल फॉर्म होता है, ठीक है? कौन सा इनमें से कंप्यूटर का भाग नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन थे CPU, मॉनिटर, ALU, पेपर। तो पेपर जो है वो कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, बाकी CPU, मॉनिटर और ALU ये कंप्यूटर के भाग होते हैं। अब ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, ये तुरंत अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसे RDP भी कहते हैं, ठीक है? तो RDP के अंतर्गत आता है कंप्यूटर को रिमोट से जो है कंट्रोल करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से? ऑप्शन दिया था ल्यूनिक्स, मैविस, ग्राफिक्स, यूनिक्स। कौन सा इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिक्स जो है वो इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ल्यूनिक्स, मैविस और जो आपका यूनिक्स है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा प्रदान करती है? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कैश मेमोरी होती है वो कंप्यूटर को हाई स्पीड डेटा प्रदान करती है। और सबसे तीव्र मेमोरी जो है वो भी आपकी कैश मेमोरी होती है। कोबोल की फुल फॉर्म पूछी गई थी। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल की फुल फॉर्म होती है। अब सभी लैंग्वेज की फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं जो लगातार पूछी जा रही हैं। तो बेसिक पूछा गया था, बेसिक की तो बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक की फुल फॉर्म होती है। फोर्ट्रॉन की होती है फार्मूला ट्रांसलेशन, ये भी पूछी जा चुकी है। फिर एल्गो की होती है एल्गोरिदम, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ये एल्गो की फुल फॉर्म होती है। HTTP की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। ASP की होती है एडवाइज सर्वर पेज, ये भी आपको याद करके जाना है, ठीक है? आगे आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। MS में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो F2 के द्वारा MS में जो है माइक्रोसॉफ्ट में सेल को एडिट किया जाता है एक्सेल में, ठीक है? कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है? तो CP यानी कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल होता है। VGA केबल किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है IBM ने 1987 में VGA केबल बनाई थी। अब VGA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, तो वीडियो ग्राफिक एरा जो है वो VGA का फुल फॉर्म होता है। IBM ने 1987 में बनाई थी। देखिए, OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब OCR के अलावा और कौन-कौन से फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, आइए देख लेते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्निशन जो है OMR का फुल फॉर्म होता है।
MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये MICR का फुल फॉर्म होता है। अब ये MICR में से ना पूछा गया था कि MICR में R का अर्थ क्या है, I का अर्थ क्या है, ये 2 पूछे जा चुके हैं। M और C आपसे पूछा जा सकता है, तो पढ़ कर के ज़रूर जाएँगे। USB सीरियल बस, हाँ, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र जो है वो USB के द्वारा किया जाता है। अब USB की फुल फॉर्म याद रखिए, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो USB की फुल फॉर्म होती है। चलिए, WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW का पूर्ण रूप होता है। पटवारी का सेकंड फेज़ चल रहा है, बीच में 2 दिन का गैप है, इसके बाद में पटवारी का थर्ड फेज़ स्टार्ट होगा। तो अभी से लेकर के सेकंड फेज़ तक कौन से प्रश्न आए हैं? पूरे सेकंड फेज़ के हम प्रश्नों को कवर कर के आपका थर्ड फेज़ में जिसका एग्ज़ाम होगा उसके लिए लेकर के आएँगे। प्रबंधन की हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो प्रबंधन की वीडियो आ जाएगी, ठीक है? कहेंगे तो हम साइंस की वीडियो भी लेकर के आ जाएँगे। बस आपके सहयोग की ज़रूरत है, लगातार आपको सब्सक्राइब करते रहना है, अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहना है, ठीक है? चलिए, WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो WWW का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? निर्माण किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने WWW का निर्माण किया था। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन हैं? स्टीव जॉब्स जो हैं वो एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं, ठीक है? एक बात और याद रखिए, अभी हाल ही में कोऑपरेटिव का एग्ज़ाम हुआ है, तो कोऑपरेटिव के एग्ज़ाम में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं, वो आपके आगे के एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम टू सेम छपने वाले हैं, ठीक है? तो उनको भी आपको देख लेना है। हालाँकि पहले पेपर का हम पूरा जितना भी प्रश्न आया था, उन सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में हमने ले लिया है, ठीक है? देखिए, स्टीव जॉब्स, स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1976 को जो है आपके एप्पल कंपनी की स्थापना हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पूछे जा सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक फाउंडर जो है वो बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 2005 में किस कंप्यूटर कंपनी ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? तो आईबीएम ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना 2005 में बंद कर दिया था, ठीक है? तो 2005 में आईबीएम ने अपने पर्सनल कंप्यूटर डिवीजन को लेनोवो ग्रुप को बेच दिया था। तो अपना जो उनका पर्सनल जो वो था कंप्यूटर था उसको लेनोवो ग्रुप को बेच दिया और अब जो है वो आईबीएम वाले लेनोवो ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है? आईबीएम की बात करते हैं, फुल फॉर्म होती है आईबीएम की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है? एमएस एक्सेल में बिना कॉपी किए गए करंट सेल से डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो कंट्रोल के साथ में आर दबाते हैं अगर आपको बिना कॉपी किए हुए करंट डेटा को राइट सेल में पेस्ट करना है, ठीक है? चलिए, कंट्रोल प्लस आर। अब कंट्रोल प्लस डी याद रखिएगा, तो पेस्ट विदाउट कॉपी अप टू डाउन, मतलब बिना कॉपी किए हुए अप डाउन करने के लिए, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है। पूछा जा सकता है आपसे आगे, ठीक है? सी प्लस प्लस भाषा कब विकसित हुई थी? तो इसका आंसर है 1985 में सी प्लस प्लस विकसित हुई थी। अब बाकी की भाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो जावा कब विकसित हुई? 1995 में। जावा स्क्रिप्ट जो है वो भी 1995 में, और गोबोल जो है वो 1959 में विकसित हुई थी। ये आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा फाइल में प्रबंधन हेतु किसका योगदान रहता है? तो कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा फाइल के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए डीबीएमएस का यूज होता है। अब डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है, ठीक है? डीबीएमएस करता क्या है? तो डीबीएमएस उपयोगकर्ता और प्रोग्रामर को डाटा बनाने, पुनः प्राप्त करने, अपडेट करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। ये डीबीएमएस का काम है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? तो सीपीयू में जो है कैश मेमोरी स्थित होती है कंप्यूटर में, ठीक है? कैश मेमोरी जो है वो सबसे तेज मेमोरी है, हम आपको बता चुके हैं। वह प्रथम रोबोट कौन सा है जिसे मानव का दर्जा दिया गया? तो सोफिया रोबोट है जिसे मानव का दर्जा दिया गया है। सर, ऐसे कैसे दर्जा दे दिया? ठीक है, ऐसे तो बहुत से रोबोट बने हैं। तो देखिए, सोफिया रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता 2017 में दी गई थी, इसलिए इसे पहला मानव रोबोट माना गया है क्योंकि इसको नागरिकता मिली है, ठीक है? रश्मि रोबोट पूछा जा सकता है, भारत का है, तो रश्मि रोबोट दुनिया की पहली हिंदी भाषी ह्यूमनॉइड रोबोट है। प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन सी पहली दुनिया की पहली हिंदी भाषी ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो वो है रश्मि रोबोट, ठीक है? कौन सा इसमें से सर्च इंजन नहीं है? काफ़ी सारे दिए हुए थे, गूगल दिया हुआ था, ठीक है ना, याहू दिया हुआ था, ऐसे बहुत सारे दिए हुए थे। तो इंस्टाग्राम जो है वो सर्च इंजन नहीं है, वो सोशल मीडिया साइट है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब सर्च इंजन नहीं होते हैं, ठीक है? टेलीग्राम सर्च इंजन में भी काउंट किया जाता है क्योंकि टेलीग्राम पर आप बहुत सारी चीज़ें सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, सर्च इंजन का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, तो गूगल, याहू, बिंग, बाइडू, एक्यूएल, आस्क डॉट कॉम, डक गो, अल्फा, योंडेक्स, ये सारे के सारे जो हैं वो सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है? आगे बढ़े। गूगल का संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, ये गूगल के संस्थापक हैं। स्थापना, ये तो बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, ठीक है? चलिए, नेगलेक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी सरकारी कंपनी का डोमेन नेम क्या होता है? तो कोई भी सरकारी कंपनी होगी जो कॉमर्स से संबंधित होगी, ठीक है, तो उसका डोमेन नेम डॉट कॉम होता है, ठीक है? देखिए, बाकी बात कर लेते हैं और भी बात करते हैं। देखिए, तो डॉट ओ आर जी किसकी होती है? तो ऑर्गेनाइजेशन की होती है।
डॉट इन किसकी होती है? तो डॉट इन का अर्थ है इंडिया। डॉट नेट का मतलब क्या है? तो डॉट नेट का मतलब है नेटवर्क, ठीक है। डॉट कॉम किससे संबंधित है? कॉमर्स से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर सरकारी कंपनी की बात करते हैं तो डॉट जीओवी होना चाहिए, ठीक है। मे बी इसका आंसर डॉट जीओवी होगा, ठीक है। सरकारी कंपनी के लिए जो है वो डॉट जीओवी होगा, जिसका अर्थ होता है गवर्नमेंट। और कॉमर्स वाली जो कंपनी होती है उसका हो जाएगा डॉट कॉम, ठीक है। डॉट कॉम मतलब कॉमर्स, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डॉट ईडीयू का मतलब होता है एजुकेशन। चलिए, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो है वो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। टीसीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। आई भी लग गया है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अब कुछ अन्य देख लेते हैं फुल फॉर्म। एफटीपी, एफटीपी का अर्थ होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि एस का अर्थ क्या होता है? एस का अर्थ आपका हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ये ए का फुल फॉर्म होता है। ये आपको पूरा याद करके जाना है क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरों से आगे बढ़ना है तो आपको ये चीज़ें याद करके ही जानी पड़ेंगी, ठीक है। एपीआर का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल। आईपीपी का अर्थ होता है इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपका सक्सेस जंक्शन चैनल है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे, अगर आपको डेली जो है एग्जाम एनालिसिस सही टाइम पर चाहिए। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की हार्डवेयर नहीं होती है, सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप जो है धैर्य बनाए रखेंगे। सीएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो सीएलआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है, ऊपर ही हम आपको बता करके आए हैं, ठीक है। और कौन कौन सी मेमोरी होती है सेकेंडरी? तो सीडी, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। रैम और रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, ये भी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वन लाइनर भी हम बीच में लेकर के आए, जिससे कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बने, ठीक है। बग्स को सही करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो पैच का इस्तेमाल किया जाता है बग्स को सही करने के लिए। कुकीज़ क्या होता है? ये भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है। आगे के 15 प्रश्न आपके कोऑपरेटिव बैंक वाले हैं, जो सेम टू सेम आपके पटवारी में भी आ रहे हैं। तो कुकीज़ क्या होती है? तो कुकीज़ छोटे टेक्स्ट फाइल होती है। जब उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर जाता है तो वह वेबसाइट उस उपयोगकर्ता को जो ब्राउज़र करने की सुविधा देती है, उसे जो है कुकी कहा जाता है, ठीक है। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपके पटवारी में पूछा गया है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्यमता के जरिए जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए गोल कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किसने किया? किसके साथ में मिलकर किया गया? तो मेटा के साथ में। मेटा को एफ भी कहते हैं, इसके साथ में शुरू किया गया, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर में दूसरे के द्वारा डाला गया एक प्रोग्राम जो आपकी रेकी करता है, यानी कि आपके ऊपर ध्यान रखता है, आपकी सारी जानकारी भेजता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्पाईवेयर कहते हैं। ऐसे प्रश्न सीधे सीधे आपके पटवारी में आ रहे हैं क्योंकि दोनों एग्जाम एक ही टाइम पर हो रहे हैं। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल क्रोम जो है ना, गूगल क्रोम, सफारी, ये पूछा गया था इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल क्रोम हो गया और आपका सफारी हो गया, ये सारे वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। डेटा विनिमय नियम क्या कहलाता है? तो डेटा विनिमय का नियम जो है वो प्रोटोकॉल कहते हैं। डेटा विनिमय नियम को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कौन करता है? इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन करता है और पूरे प्रोग्राम का जो ट्रांस वो है, मतलब कि ट्रांसलेशन है, वो आपका कंपाइलर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट करने के लिए क्या लगाते हैं? एट द रेट, हैज, डॉलर, जिसमें से एट द रेट लगाया जाता है। एमएस वर्ड में कोई फोटो डालने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो इंसर्ट विकल्प का प्रयोग करते हैं। कोई फोटो सामग्री अगर आपको एमएस वर्ड में ऐड करना है, ठीक है। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपके पटवारी में भी पूछा है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का फुल फॉर्म होता है। और ये आपके अभी कोऑपरेटिव के चल रहे हैं प्रश्न, लेकिन इनमें से ही प्रश्न आपके उसमें पटवारी में भी आ रहे हैं। बैंकों द्वारा कौन सा कोड रीड किया जाता है? तो एमआईसीआर जो है वो बैंकों द्वारा रीड किया जाता है। एमआईसीआर की हम ऊपर फुल फॉर्म बता चुके हैं। कौन सा फोटो फॉर्मेट का सही फॉर्मेट नहीं है? तो डॉट पीएचपी जो है वो फोटो फॉर्मेट का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। फोटो फॉर्मेट कौन से होते हैं? डॉट जेपीईजी वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना। पीएनजी जो है, ये सारे आपके फोटो के होते हैं, ठीक है। जेपीईजी की फुल फॉर्म पूछी गई है तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जो है वो जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है। इनमें से कौन सा एक प्रिंटर नहीं है? तो बीआईओएस जो है वो प्रिंटर नहीं था, बाकी उसमें लेजर दिया हुआ था, डॉट मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये सारे प्रिंटर के प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए, बीआईओएस प्रिंटर का प्रकार नहीं है। नेटवर्क लेयर की सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो फायरवॉल के द्वारा नेटवर्क लेयर की सुरक्षा प्रदान की जाती है और यही सेम प्रश्न अगले दिन पटवारी में भी देखने को मिला था, ठीक है। कौन सा इनपुट डिवाइस का समूह है? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। मेमोरी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है मेमोरी चिप, और बैंगलोर को सिलिकॉन वैली कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है? तो जो आउटलुक होता है वो एमएस ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो वर्डपैड जो है वो एमएस ऑफिस का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। बाकी एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो कौन-कौन से प्रोग्राम होते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में 4 मुख्य प्रोग्राम हैं। कौन-कौन से? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस। ये 4 जो है वो आपके पैकेज के अंतर्गत आते हैं। वर्डपैड इस पैकेज के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो होम की दबाते हैं। होम की दबाने से एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं आप, सबसे ऊपर, ठीक है? एमएस वर्ड प्रोग्राम में पंक्ति के आरंभ में ले जाने के लिए कर्सर को पंक्ति के आरंभ में ले जाने के लिए होम की दबाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के, अभी आपके पटवारी वाले प्रश्न हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल कलर का जो निशान होता है वो क्यों दर्शाया, लहर के रूप में लाल निशान दर्शाया जाता है ना, क्यों दर्शाते हैं? स्पेलिंग की त्रुटि की वजह से। आप टाइप करते रहिए, कभी अगर आप स्पेलिंग गलत लिख देंगे तो उसके नीचे ऐसे लहरदार जो है एक लाइन बन जाती है, तो वो स्पेलिंग की त्रुटि को दर्शाती है, ठीक है? एमएस वर्ल्ड में रिप्लेस का विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? तो एडिट मेन्यू में एमएस वर्ल्ड में रिप्लेस का विकल्प उपलब्ध होता है, ठीक है? सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए एक आयताकार जगह, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम विंडो कहते हैं। जो आयताकार जगह होती है जहाँ पर सूचना वगैरह डिस्प्ले होती है, दिखाई देती है, ठीक है? इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो जो मध्य होता है ना, वो मध्य यानी मिडिल जो है वो पेज मार्जिन में नहीं यूज होता है। कौन कौन से यूज होते हैं आइए देख लेते हैं। तो पेज मार्जिन के अंतर्गत सिर्फ बाएं दाएं पेज मार्जिन के प्रकार होते हैं, मध्य पेज मार्जिन का प्रकार नहीं होता है, ठीक है? बाएं दाएं और जो ऊपर होता है वो होता है, मध्य नहीं होता है। जब टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है तो वो टेक्स्ट कहाँ पर हो जाता है, कहाँ पर चला जाता है? तो टेक्स्ट की प्रतिलिपि क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। जैसे आपने कॉपी किया तो क्लिपबोर्ड में जाकर के स्टोर हो जाती है, फिर आप उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि में बना हुआ चित्र क्या कहलाता है? तो किसी डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि में बना हुआ चित्र क्या कहलाता है? तो वो आपका वाटरमार्क कहलाता है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कुछ शॉर्टकट की यहाँ पर पूछी गई है, तो शॉर्टकट की को देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन का यूज कहाँ पर होता है? तो नया वर्कबुक खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज होता है। कंट्रोल प्लस ओ का यूज क्या कहाँ होता है? तो पहले से बने हुए वर्कबुक को दोबारा खोलने के लिए कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए। किसी विशेष सेल में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग करते हैं किसी विशेष सेल में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग से क्या होता है? तो वर्कशीट के आरंभ में A1 सेल में पहुंचने के लिए आप कंट्रोल प्लस होम की का जो है प्रयोग करते हैं A1 में, यानी सबसे ऊपर पहुंचने के लिए। कंट्रोल प्लस इंड का यूज कहाँ पर होता है? वर्कशीट के अंत में पहुंचने के लिए कंट्रोल के साथ में इंड दबाते हैं। आल्ट प्लस इंटर, ये सारी ऐसी की हैं जो बार बार पूछी जा रही हैं। बहुत सारी की लोग बच्चों को नहीं याद रहती हैं, लेकिन जो बार बार पूछी जा रही हैं वो याद हो जाती हैं। तो वो सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है? चलिए आल्ट प्लस इंटर। अब कोई कहेगा सर हमारे में ये नहीं आया था, हमारे में ये नहीं आया था, ठीक है ना, ये नहीं, ये हमारे में आया नहीं था। तो देखो सारे प्रश्नों की बात कर रहे हैं 15 मार्च से अब तक। जरूरी नहीं है कि ये सारे प्रश्न आपके आपके वाले पेपर में आए हों, किसी दूसरे के पेपर में आए होंगे, ठीक है ना? आल्ट प्लस इंटर, उसी सेल में नई लाइन स्टार्ट करना, ये आल्ट प्लस इंटर का काम होता है। कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाएंगे तो क्या होगा? वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला को आरंभ करने के लिए कौन सा चिन्ह दबाते हैं? तो जो बराबर का चिन्ह होता है, इक्वल टू का होता है, वो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला को शुरू करने का चिन्ह होता है, ठीक है? आल्ट प्लस प्लस से क्या होता है? तो ऑटो सम, अपने आप सम होने लगता है आल्ट प्लस प्लस से, ठीक है? कंट्रोल प्लस कैपिटल टी से क्या होता है? तो वर्तमान सेल में टेबल डालने के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस F11 का यूज कहाँ पर करते हैं? तो वर्कबुक में नया वर्कशीट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस F11, ठीक है? F2 सिलेक्ट किए गए सेल को एडिट करने के लिए F2 की दबाते हैं, ठीक है? वह प्रोग्राम जो पैसों के लेन-देन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है, उसको क्या कहते हैं? वो आपका स्प्रेडशीट होता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं पटवारी के एग्जाम में, वो हम आपके लिए लेकर के आए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देंगे। हम डेली बेस पर जैसे ही आपका पटवारी का एग्जाम होता है, आधा या 1 घंटे के अंदर तुरंत मतलब पूरा टाइपिंग करके बच्चे हमारे पास में भेज देते हैं सारे प्रश्न, उनको टाइप करवा करके उनके एक्स्ट्रा फैक्ट को लिख करके 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम आपके लिए यहाँ पर पेश कर देते हैं। इतनी मेहनत करते हैं तो भाई वीडियो लाइक करना तो आपका एक फर्ज बनता है। बाकी ऊपर जो आपको हमने नंबर दिया है ये देख लीजिए, सबसे ऊपर हमने आपको नंबर दिया। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर देंगे तुरंत अपने सारे प्रश्न। देख लीजिए 7052547033, केवल व्हाट्सएप ही होगा, इस पर कॉल वगैरह नहीं लगेगा, तो प्रयास भी नहीं करना, केवल व्हाट्सएप पे और अपना नाम भेज देना और आप कहाँ के हैं, कहाँ से भेज रहे हैं वो भी आप भेज देना, जिससे कि वीडियो में आपका नाम लिया जा सके, हाँ भाई इन्होंने हमारे पास में ये भेजा है, ये धन्यवाद के पात्र हैं, ठीक है? बाकी कल सुबह मिलते हैं। अभी शाम वाली भी हम आपको तुरंत जो है आपका एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे 1 डेढ़ घंटे के बाद में, और कल सुबह वाली वीडियो भी एग्जाम एनालिसिस की लेकर के आएंगे। उसके बाद हम प्रबंधन वाली वीडियो जो है 15 मार्च से अब तक के सारे प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे, ठीक है? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।